आजकल एक और पहलू देखने को मिलता है। जो यंग एक्टर्स हैं जिन्होंने कोर्स करना शुरू करते हैं और कोर्स शुरू होते ही कोर्स के हफ्ते 10 दिन के अंदर ही उनको लगता है कि मैं अभी तक पूरी तरीके से तैयार क्यों नहीं हो पाया हूँ। तो ये सुन के भी अजीब लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके दिमाग में ये बात है तो उस चीज़ का कोई कारण तो होगा। अब कोई यहाँ पे कोई मशीन नहीं है या किसी भी ट्रेनिंग फैसिलिटी में कोई एक मशीन नहीं है जिसमें आप एक्टर को लें और उसको डालें और फिर वो मशीन को चलाएं और फिर 3-4 दिन में वो तैयार होकर निकल आए। ऐसा होना और ऐसा सोचना बहुत ही गलत है क्योंकि एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस में जैसे एक बीज को बोते हैं जमीन में और फिर पानी देते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें से पेड़ निकलना शुरू होता है, तो एक प्रोसेस है। उसी तरीके से जब कला की आप सीख शुरू करते हैं तो वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से हम सबको गुजरना पड़ता है। और वो प्रोसेस से गुजरने के बाद ही अंदर से जो आपका कलाकार है वो धीरे धीरे पनपना शुरू होता है। और वो जैसे पेड़ की डालियां धीरे धीरे निकलती हैं और फिर वो मजबूत हो जाती हैं, उसी तरीके से एक्टिंग की एक्सरसाइजेस भी ऐसे ही डिज़ाइन की गई हैं जो आपके अंदर की पेड़ के डालियों को थोड़ा सा पहले तो हवा दें और हवा देने के बाद फिर उनको मजबूत बनाएं और मजबूत बनाने के बाद एक स्तंभ बन जाए। इम्पेशंस जो है ये कला से एक्चुअली से विपरीत इमोशन है। इम्पेशंस किसी भी कोई भी कला से जुड़े हुए आदमी को इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि वही इम्पेशंस फिर आपके दिमाग में अड़चने क्रिएट करता है, उसी से स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस के नतीजे से आप जिस काम पे फोकस करना चाह रहे हैं या जो काम करने आए हैं उसमें बाधा क्रिएट करता है। अब मैं कोई प्रवचन या कोई सत्संग देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं एक सिंपल एक हाउ डू आई से इट एक प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ एक्टिंग की कला को अपने अंदर में एक्वायर करके उसको मजबूत बनाने की एक का उदाहरण दे रहा हूँ। तो कई लोग हैं जिनको ऑब्वियसली जब स्क्रिप्ट दी जाती है तो इससे पहले उनकी आदत नहीं होती है स्क्रिप्ट को याद करने के लिए। हमारे यहाँ पे तो शुरुआत में छोटी छोटी स्क्रिप्ट देते हैं, बाद में फिर लंबी लंबी 3-3 4-4 पेजेस की भी स्क्रिप्ट होती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं स्टूडेंट्स के जो जिन्होंने जब शुरुआत हुई थी तो उनसे एक पैराग्राफ भी याद करना उनको बहुत ही मुश्किल लगता था। बट जब तक इन्होंने हमारे यहाँ पे कोर्स ख़त्म किया वो खुद रेगुलर प्रैक्टिस करते करते अपने आप को पीछे से जब पहले शुरुआती के दौर पे कंपेयर करते हैं तो ताज्जुब हो जाता है उनको कि अब मैं इतनी लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स याद करना मुझे मेरे लिए आसान हो गया है। तो वो एक प्रोसेस का ही एक उदाहरण है। वो प्रोसेस से गुजरे और उसी प्रोसेस की वजह से जाके वो उस स्टेज तक पहुंचे जहाँ पे वो लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स को ना सिर्फ याद कर सके मगर करने के साथ साथ उनको अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली परफॉर्म भी कर पाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यंग एक्टर्स हैव पेशेंस एंड परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब लगे रहने वाली बात। Practice makes perfect is a very cliched what you call saying which हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी सुना ही होगा। उससे बड़ा कोई सच नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, वो बहुत बड़ा सच है। और वो प्रैक्टिस मतलब रोज़ाना अपने काबिलियत पे अपनी क्षमता पे रोज़ाना काम करना और काम करते रहना। ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको उसमें से कुछ बहुत बड़ा मिराकुलस कोई चीज़ हो। मिरेकल्स बहुत छोटे छोटे तरीके से भी हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पे एक मिरेकल हो। हमारे ज़िंदगी में छोटे छोटे हादसे छोटी छोटी सीख भी हमें आगे जाके वही एक मिरेकल के तौर पे हमें आगे बढ़ाती है। एंड सो लर्न टू बी फोकस्ड एंड पेशेंट बिकॉज दैट्स वॉट इज गोइंग टू कीप यू गोइंग इन दिस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में धैर्य की बहुत सख्त जरूरत है। और जिन लोगों ने ये सोचा है या जो लोग ये आकांक्षाएं लेके आते हैं कि मैं रातों रात कहीं पे छोटा सा छोटा कोर्स करूं और करोड़ों रुपए कमाने लग जाऊं,
ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आप इस सोच के साथ आएंगे तो मायूसी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं बाहर जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिसे कहते हैं एक्सपर्ट्स, जो इनके इर्द गिर्द जहाँ पे भी रेंट पे रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसी जगहों पे जाके पार्टी करिए जहाँ पे एक्टर्स आते हैं, वहाँ पे आप एक्टर्स और डायरेक्टर या जो भी लोग आते हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको आप मिलेंगे तो वहाँ से भी आपको काम मिलने का एक साधन हो सकता है या मिल सकता है आपको। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। अगर कोई पार्टी के जगह पे आ रहा है, वो पार्टी करने आ रहा है, वो उससे कोई किसी को मिले और उससे उसका काम निकल आए, ये एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, किसी के साथ हुआ हो, मैं उसको नकारूंगा नहीं, बट उसको एक माध्यम समझ लेना कि हाँ एक नए एक्टर को या उभरते हुए एक्टर को उन जगहों पे जाके पार्टी करना चाहिए जहाँ पे ये बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं, और वहीं पे जाके वो मैं दिखूंगा या दिखूंगी तो हो सकता है कि मुझे काम मिले। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर वो सब सारे लोगों को वैसे ही काम मिलने लगता तो फिर ट्रेनिंग के लिए आप लोग सिर्फ पब में जाके बैठ जाते और एक्टर बन जाते, या लाउंजेस में जाके बैठ के एक्टर बन जाते। वो पॉसिबल ही नहीं है। सो प्लीज डू नॉट थिंक ऑन दोज लाइन्स कि मैं ऐसा एक जिम के मेंबरशिप ले लूं जहाँ पे सो एक्टर आता है ताकि मैं उससे दोस्ती करूं और फिर उसके जरिए मुझे काम मिल सके। आपकी नियत ही शुरुआत में ही नियत खराब है या गलत है, और अगर नियत खराब या गलत है तो उसका नतीजा जो है वो कभी सही नहीं होगा। आप अपनी काबिलियत पे ध्यान दीजिए, उस पे आप काम कीजिए, और फिर वो आपको जिम या कोई क्लब या पब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अंदर के एक्टर को ही काबिल बनाते रहिए, वही आपके लिए सही है और वही आपको आगे जाके काम में भी आएगा।